नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल करेंगे। जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो आपको इसी तरीके का एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया जाता है, ऐसा ही अकाउंट फॉर्म ओपनिंग फॉर्म वो होता है। तो आप उस फॉर्म को कैसे फिल करते हैं ये हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको जो है हर एक पॉइंट की जानकारी जो है इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ब्रांच का नाम आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। तो आपने जो सीधा फोकस करना है वो यहाँ पे करना है डेट पे। तो जिस दिन आप ये अकाउंट ओपन कर रहे होंगे वो डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर जो भी डेट होगी वो डेट यहाँ पर आपको लिखनी है सबसे पहले। उसके बाद ये कस्टमर आईडी, ये सारी चीज़ें जो है जब अकाउंट ओपन हो जाता है तब ये मिलती है, तो ये चीज़ें सारी खाली रहेंगी। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन होगा कि आपने कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट ही ओपन करने जाएंगे, जैसे आप जाएंगे तो आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट के आगे यहाँ पर ऐसे टिक कर देंगे। बाकी अगर आप करंट अकाउंट या कोई और अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, एफडी ओपन करना चाहते हैं, आरडी ओपन करना चाहते हैं, तो आप उसके आगे जो है टिक कर सकते हैं। बट सेविंग अकाउंट के केस में आपको यहाँ पर पहले नंबर पे आगे टिक कर देना है बॉक्स पे। ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं नीचे। तो ये नीचे आप देखेंगे क्या ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। तो नाम कैसे लिखना है, प्रीफिक्स। तो यहाँ पर आप मेल फीमेल जैसे, तो आप अपना प्रीफिक्स लिखेंगे, मिस्टर मिसिज डॉक्टर, जैसा भी आपका प्रीफिक्स यहाँ पर होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर आपका जो नाम है, जैसे मेरा नाम है अंकित कुमार, तो फर्स्ट नेम मेरा आ गया अंकित और यहाँ पर लास्ट नेम आ गया कुमार। तो यहाँ पर आपने पहला नाम लिखना है और यहाँ पर आपने सर नेम यानी लास्ट नेम लिखना है। तो अगर आपके नाम में कोई मिडिल नेम भी है तो आपको वो मिडिल नेम यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए आपका नाम है भानु प्रताप सिंह, तो यहाँ पर आप लिखेंगे भानु, यहाँ पर लिखेंगे प्रताप और यहाँ पर लिखेंगे सिंह। तो ये इस तरीके से आपका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर या स्पाउस का नाम लिखना है, यानी फादर पिता और स्पाउस यानी पति या पत्नी। तो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप फादर का नाम लिखेंगे तो आप यहाँ पे आप लिख देंगे मिस्टर, और वैसे ही फर्स्ट नेम लास्ट नेम। माता का नाम लिखेंगे तो माता का नाम यानी मदर नेम, तो फर्स्ट नेम यहाँ पर आप लिखेंगे मिसिज, और यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिडिल नेम है तो ऐसे ही आप बीच में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखनी है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट जन्म तिथि आपकी जो भी है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने लिख देनी है वो। जेंडर को आपने सिलेक्ट कर लेना है, तो जो भी आप मेल फीमेल वैसे आप उसके आगे टिक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। इसके आगे मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड पे टिक करेंगे, अनमैरिड है तो यहाँ पर अनमैरिड के आगे टिक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन पे आपको यानी क्या व्यवसाय है आपका वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो अगर आप सरकारी एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यहाँ पर टिक करेंगे। रिटायर्ड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप फीमेल है, हाउस वाइफ है तो आप इसके आगे टिक कर देंगे। स्टूडेंट, प्रोफेशनल, एग्रीकल्चरिस्ट, जहाँ पर भी आपको सूटेबल है वो आप टिक कर देंगे। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे कर सकते हैं। अगर आप अपने कुछ स्वरोजगार दुकान वगैरह चलाते हैं या कुछ अपना काम करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिख सकते हैं, या फिर आप एग्रीकल्चरिस्ट भी नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल में अधिकांश लोग जो हैं किसानी खेती जो है वो करते ही हैं, तो आप एग्रीकल्चरिस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है और वो आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों में ही यूज़ हो जाता है। अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट भी होता है सिर्फ आधार कार्ड, तब भी आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके लिए आपको फॉर्म 60 जो है वो साथ में भरना पड़ता है अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होता है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप जो है यहाँ पर पैन कार्ड लिख देंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में, क्योंकि पैन कार्ड जो है वो सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ में ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पैन कार्ड और यहाँ पर उसका नंबर डालेंगे, और एक्सपायरी डेट क्योंकि होती नहीं है कोई भी तो आप एक्सपायरी डेट खाली छोड़ देंगे। इशूइंग अथॉरिटी, जारी करने वाला प्राधिकारी अधिक वो कौन है, तो यहाँ पर आप जो भी आपका है, जैसे एनएसटीएल से जारी होता है, यूटीआईएसएल से होता है, तो जो भी आप लिख सकते हैं, खाली भी छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर भी आधार कार्ड लिख सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर, और यहाँ पर यूआईडीएआई लिख देंगे। ठीक है। ये दो चीज़ें आप खाली भी छोड़ देंगे तो कोई इशू यहाँ पर नहीं होगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप यहाँ पर जैसे आधार कार्ड है और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिख देंगे,
इसकी जगह आप राशन कार्ड वैसे जो मर्जी है डॉक्यूमेंट वो लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, लेकिन आप आधार कार्ड और पैन कार्ड सिंपल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बैक साइड पर हम चलेंगे तो ये इसका बैक साइड में दूसरा फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पैन कार्ड का नंबर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपने पैन कार्ड का नंबर लिखना है और यहाँ पर आपने आधार कार्ड का नंबर लिखना है अपने। ठीक है, इसके बाद फोटोग्राफ, तो यहाँ पर आपको जो है अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। अगर अंगूठा लगाने वाला कोई पर्सन आप किसी के साथ अपने दादा दादी जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं तो उनके अंगूठा आप यहाँ पर लगवाएंगे। ठीक है, और कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, तो अगर आप नॉर्मल अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दूसरे कोई अकाउंट खुलवा रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना या BSBD जो बेसिक अकाउंट होता है, तो आप उसके आगे टिक कर सकते हैं। अगर कोई 18 साल से आप अपने बच्चे का अकाउंट खुलवा रहे हैं जो 18 साल से कम उम्र का है तो माइनर पे आप टिक कर देंगे। नॉर्मली आप जो है इंडिविजुअल के आगे ही टिक करेंगे। सब कैटेगरी को यहाँ पर आप जो है नॉर्मल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई दिव्यांग है, फिजिकली इम्पेयर्ड है, तो आप उसके आगे टिक करेंगे। अगर कोई ब्लाइंड है तो उसके आगे टिक करेंगे, नहीं तो अदरवाइज आपका नॉर्मल इसी पे ही टिक होगा। क्लास कौन सी आएगी, तो आपका यहाँ पर जो जनरल OBC SC ST जो भी क्लास में आप आते हैं उसके आगे आपने टिक कर लेना है। वैसे यहाँ पर एक नॉट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन होता है कि आप नहीं बताना चाहते हैं या नॉट वांट टू डिस्क्लोज, तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। वैसे कई जो नेशनलाइज्ड बैंक है वहाँ पे ये ऑप्शन आगे आता है। रिलीजन, तो रिलीजन में भी आप वैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। तो रिलीजन पे आपने जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख जैस जो भी आपका रिलीजन है उसके आगे आपने टिक कर देना है। यहाँ पर भी वैसे नॉट डिस्क्लोज का ऑप्शन अब आने लगा है कई बैंकों में, यहाँ पर नहीं है वो। एजुकेशन में आपकी एजुकेशन क्या है वो आप इसके आगे टिक कर लेंगे। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है उसके आगे आप वैसे भी जैसा है वैसे टिक कर लेंगे। तो ये आपका एक जो है वो काम हो गया है यहाँ पर। अब ये अगले पेज पर चलते हैं। तो ये अगला पेज जो है ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यह पेज आपको दिया भी नहीं जाना चाहिए था। तो ये देखिए फॉर्म 2, यहाँ पर फॉर्म फॉर सेकंड एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट। तो अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाएंगे तभी ये काम आएगा, अदरवाइज ये फॉर्म आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं बच्चे का अपने साथ या हस्बैंड वाइफ, तो तब आपने ये भरना है। कैसे भरना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पर आपने दूसरे एप्लीकेंट की जो डिटेल्स है वो भरनी है। तो ये पेज आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बैक साइड में हम देखेंगे यहाँ पर, तो बैक साइड में वैसे ही दूसरे एप्लीकेंट की डिटेल देनी है अगर जॉइंट अकाउंट है तो ये दूसरा पेज आप बिल्कुल खाली छोड़ देंगे अगर आपको ये मिलता है। हो सकता है ये पेज आपको दिया ना जाए, तो आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको क्या है फॉर प्रिंसिपल अकाउंट होल्डर यानी फर्स्ट एप्लीकेंट की डिटेल्स देनी है। तो ये डिटेल्स कैसे हैं, यहीं पर आपने वैसे ही सिलेक्ट करना है, डेट डालनी है, सेविंग्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और ये जो है यहाँ पर आपने बिल्कुल इसको खाली छोड़ देना है क्योंकि ये फर्म या कंपनी के केस में दिया गया है। तो ये फर्म और कंपनी का आप अकाउंट ओपन नहीं करवा रहे हैं तो ये बिल्कुल खाली रहेगा, ये बिल्कुल खाली रहेगा क्योंकि यहाँ पर सारी जो है कंपनी की डिटेल्स हैं। और ये जो है नीचे रेजोल्यूशन, जैसे आपकी कमेटीज़ या सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड होती है तो उस तरीके से ये आपको रजिस्टर्ड करवाया उसकी रेजोल्यूशन की डेट यहाँ पर डालनी पड़ती है। तो ये हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसको जो है हम खाली छोड़ देंगे ये वाला पेज भी। इसके बाद यहाँ पर फर्म की ही डिटेल्स मांगी जा रही है, तो ये फर्म की डिटेल्स जो है वो हमारी पूरी तरह से खाली रहने वाली है। ठीक है, ये ऑथराइज सिग्नेचरीज ये फर्म के लिए होता है, ये पूरा खाली रहेगा। अब इसके आगे जो है हमें एड्रेस यहाँ से भरना हमने अब शुरू करना है। तो यहाँ पे हमने एड्रेस यहाँ पे अपना फिल करना है। तो यहाँ पर आप पूरा एड्रेस लिखेंगे, विलेज, पोस्ट ऑफिस, जैसा भी आपका एड्रेस है पिन कोड के साथ। और यहाँ पर आप लिखेंगे परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो लिखेंगे आप। तो ये यहाँ पर और यहाँ पर आपने लिखना है। अगर आपका सेम भी है तो भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज सेम एज अब भी कर सकते हैं, पर आप लिख देंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस फॉर एप्लीकेंट 2, तो ये आपने खाली छोड़ना है क्योंकि आप जो अकाउंट ओपन करवा रहे हैं वो इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, तो वहाँ पर दूसरा कोई एप्लीकेंट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने अब यहाँ तक खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपकी बात आती है कॉन्टैक्ट डिटेल्स की। तो यहाँ पर आपने आप क्योंकि पहले एप्लीकेंट है तो आपने यहीं पर सिर्फ एप्लीकेंट 1 पर ही अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भरेंगे अपना, यहाँ पर ईमेल आईडी लिख देंगे, मंथली इनकम
एनुअल टर्नओवर, सोर्स ऑफ इनकम, ये चीज़ अगर आप भरना चाहते हैं तो भर दें, अदरवाइज इनको खाली भी छोड़ देंगे, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है जी। इसके आगे आता है मोड ऑफ ऑपरेशन। तो मोड ऑफ ऑपरेशन आप, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट है, अकेले आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो इसमें सिंगल ही आएगा। बाकी ये जो ऑप्शंस जितने भी हैं ये जॉइंट अकाउंट के केस में ही यहाँ पर काम करते हैं। तो ये हो गया आपका ये वाला पेज भी पूरा। अब इसके हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या डिटेल्स हमें भरनी है। तो नेक्स्ट पेज पे क्या है, चेकबुक रिक्वायर्ड। तो अगर आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक के आगे आप यस या नो क्लिक, उसके आगे टिक कर देंगे, तो यस पे आप करेंगे अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद ऑर्डिनरी चेकबुक और मल्टीसिटी चेकबुक, तो भाई जो भी आपको चेकबुक चाहिए उसके आगे टिक कर देंगे, और कितने पेज की चाहिए, 10 पेज की, 25 पेज की या 50-100 पेज की, वैसे ही आप उसके आगे टिक कर देंगे। लेकिन भाई मिलेगा वही आपको जो वहाँ पे बैंक में अवेलेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये चीज़ें हो सकता है ये भरने के बाद भी आपको ना मिले और दोबारा से मांगनी पड़े, क्योंकि ये चीज़ें मैं एक्सपीरियंस बहुत पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन आपको जैसा चाहिए आप लिख देंगे। हो सकता है आपको यस लिखने के बाद भी ना मिले और दोबारा मांगनी ही पड़े। मोबाइल बैंकिंग पे आपको यस या नो कर देना है। तो आप यस पे ही करेंगे अगर आपको चाहिए तो, और यस पे करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी लिख देना है। लेकिन यहाँ पे मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हिम पैसा एप्लीकेशन जो है आपको खुद से ही एक्टिवेट करनी पड़ेगी, और उसके अलावा कोई यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग नहीं है। तो हिम पैसा एप्लीकेशन कैसे एक्टिवेट होती है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। एसएमएस बैंकिंग रिक्वायर्ड, तो एसएमएस बैंकिंग पे आप यस नो करेंगे, यस करेंगे तो यहीं पर वैसे ही नंबर लिखेंगे। और यहाँ पर आती है इंटरनेट बैंकिंग के बाद, तो यस या नो आप करेंगे और उसके आगे अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे अगर आप यस करते हैं तो। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग आपको कहाँ से मिलेगी, जबकि इंटरनेट बैंकिंग इनकी है ही नहीं। इंटरनेट बैंकिंग कुछ साल या 1.5 साल चली थी, लेकिन अब वो चलती ही नहीं है कि पिछले कई महीनों से वो पेज ही आपके लोड नहीं होते, तो यहाँ पर आपको क्या ही मिलेगा। बाकी अगर आपको जब चलेगी और कैसे वो चलती है तो हमने उस पर वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर वो चलती है तो। ठीक है। ऑटो रिन्यूअल रिक्वायर्ड, ये ऑटो रिन्यूअल आपका चलेगा नहीं, क्योंकि आप एफडी नहीं करवा रहे हैं, ये एफडी के केस में ही यहाँ पर काम करता है, तो यहाँ पर आपको खाली छोड़ देना है। लास्ट में आता है ई स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। ई स्टेटमेंट आपको कहाँ लिखा गया है, ईमेल एड्रेस इज कंपलसरी, ईमेल तो आपने दिया है, लेकिन ई स्टेटमेंट यस या नो करके आपने यस या नो जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन ई स्टेटमेंट जो है भेजेगा कौन, आज तक मुझे तो एक भी ई स्टेटमेंट जो है यहाँ पर मिली नहीं है, कहीं कुछ नहीं भेजा जाता है यहाँ पर। ठीक है। उसके आगे इंटरनेट बैंकिंग रिक्वायर्ड, दोबारा से इंटरनेट बैंकिंग लिखा है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग नहीं होना था, यहाँ पर होना था डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड, क्योंकि नीचे जो डिटेल्स है वो डेबिट कार्ड की है, तो अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो आप यस या नो करेंगे। यस या नो पे करेंगे तो उसके बाद आपको क्या होगा, नॉन पर्सनलाइज्ड या पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम जो दिया जाएगा, आप जो मर्जी टिक कीजिए, आपको नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड ही दिया जाता है। इसके आगे डेट वगैरह आप लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि पर्सनलाइज डेबिट कार्ड की केस में ही लिखी जाती है, आप लिख देंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसकी कैटेगरी, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं, तो ये आप खाली छोड़ दें और यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है अपना नाम लिख दीजिए। अगर आपको पर्सनलाइज बाई केस मिल जाता है, इन केस, इन एनी केस, तो आपको यहाँ पर वो नाम प्रिंट होके आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड होल्डर के आगे आपने नाम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर अंकित कुमार है मेरा नाम है, तो मैं अंकित कुमार यहाँ पर लिख दूंगा, या जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिख देंगे, बट ये प्रिंट होके तो आने वाला नहीं है, तो छोड़िए इसको। नॉमिनेशन फॉर डेबिट कार्ड, तो नॉमिनेशन आपको यहाँ पर फाइल कर देना है, जो भी नॉमिनेशन होता है वो आपको कर देना चाहिए यहाँ पर। तो आई वी हेयर बाय नॉमिनेट मिस्टर और मिसिस, जो आपको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। हु इज़ माई रिलेशनशिप, माई, तो रिलेशनशिप क्या रिलेशन है आपके, मदर है, फादर है, ब्रदर है, हस्बैंड वाइफ जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पर उनका जो एड्रेस है पूरा वो लिखेंगे, पूरा तो क्या जितना आएगा वो लिख देंगे आप, और एज कितनी है, उनकी उम्र कितनी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। वही हिंदी में है तो हिंदी वाला आप फिर खाली छोड़ देंगे। और ये केस, ये आपके उस केस में काम आएगा जब आप जो नॉमिनी जिसको बना रहे हैं वो माइनर है, 18 साल से कम उम्र के हैं। तो जैसे आप अपने बेटे को बना रहे हैं, उनकी उम्र 12-13 साल है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे उनका नाम। और जैसे आपका बेटा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे सन या डॉटर, जो आपकी अगर बेटी है तो रिजाइडिंग एट, एड्रेस आप लिखेंगे और उम्र उनकी लिख देंगे, 12-13-15 साल जो भी उनकी उम्र है वो लिखेंगे, और डेट यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर फिर आपने जो है सिग्नेचर कर देने हैं, अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है जी। उसके अगले पेज पर हम अब चलते हैं, तो अगले पेज पर क्या डिटेल्स आपके लिए होगी।
ये देखिए इन केस ऑफ माइनर, तो आपने जब माइनर करते हैं आप सिलेक्ट, तो माइनर के केस में आपको फिर गार्डियन भी अपॉइंट करना पड़ता है। तो ये लंबी प्रोसेस हो जाती है, तो वो रिकमेंड आपको यही किया जाता है कि आपके पास जब अगर 18 प्लस कोई अवेलेबल है आपकी फैमिली में, तो आप उसी को अपना नॉमिनी सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर। बाकी अगर आपने 18 साल से छोटे को किसी को किया है तो भाई आप यहाँ पर फिर गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मेल हैं और आपने अपना अकाउंट खुलवाया है और आपने अपने बेटे या बेटी को नॉमिनी बनाया हुआ है, तो उसके बाद आपको गार्डियन अपॉइंट करना है। तो गार्डियन फिर आप अपनी वाइफ को यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं। तो आप अपने वाइफ का नाम यहाँ पर लिखेंगे, अगर वैसे आप फीमेल है तो आप अपने हस्बैंड का लिख सकते हैं, या दादा दादी बच्चों के जो भी है उनका नाम लिख सकते हैं एज ए गार्डियन पे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है, गार्डियन की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आप, और एड्रेस डालेंगे जो गार्डियन का होगा। डेट यहाँ पर डालेंगे, माइनर हु इज़ माई, जो माइनर आपका बेटा है बेटी है वो डालेंगे, और उसके आगे यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर यहाँ पर कुछ होगा तो वो, यानी गार्डियन जो है अगर आपका कोर्ट से अपॉइंट हुआ होगा तो वो उस केस में ये होता है। तो ये चीज़ आपको खाली छोड़ना है, क्योंकि इस चीज़ की आपके केस में ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे तौर पर 18 साल से बड़ी उम्र के जो पर्सन है उन्हीं को ही अपना नॉमिनी बनाना है। ठीक है जी। उसके आगे हम बात करेंगे, ये जो फॉर्म है ये इन केस ऑफ करंट अकाउंट ओनली, तो ये पूरा खाली ही छोड़ना यहाँ पर आपको होगा। ठीक है जी। और अब इसके बाद बात करते हैं नॉमिनेशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपने अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना है। तो आई वी हेयर बाय अपॉइंट, तो यानी आप यहाँ पर लिखेंगे आई वी के आगे अपना नाम डालेंगे। यानी मैं यहाँ अपना अकाउंट ओपन करूँगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अंकित कुमार, तो आप वैसे ही अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर आप उस ब्रांच का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप वो अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो खाली भी छोड़ देंगे, ब्रांच वाले खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। नेम ऑफ नॉमिनी, तो नॉमिनी का नाम डालेंगे, आप अपनी वाइफ का नाम डाल सकते हैं, बेटे का नाम, जिसका भी आप नाम डालेंगे वो डालेंगे। एज पे आप उनकी उम्र लिखेंगे, रिलेशनशिप लिखेंगे, मदर फादर हस्बैंड वाइफ सन डॉटर जो भी है। यहाँ पर आप एड्रेस लिखेंगे, और ये वैसे ही वही डिटेल फिर हिंदी में पूछी गई है। ये नॉमिनी अगर माइनर है तो वैसा जैसे मैंने आपको पिछले डेबिट कार्ड वाले केस में बताया वैसे ही यहाँ पर काम करे चलेगा। तो यहाँ पर आप जो है वैसे ही एड्रेस जो डिटेल्स है बाकी नाम लिखेंगे, एज लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, और डेट डालेंगे, सिग्नेचर कर देंगे। तो ये माइनर के केस में, बट ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट पूछे गए हैं कि डॉक्यूमेंट आप कौन सा अटैच यहाँ पर करेंगे। तो नॉर्मली आपने आधार और पैन ही अटैच करना है, तो यहाँ पर आप पैन कार्ड सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर जो है आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर देंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस पे। ठीक है जी। और नीचे आपको कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं। अब अगले पेज पर हम जाते हैं, तो अगले पेज पर हम जाते हैं तो यहाँ पर फिर से डॉक्यूमेंट्स ही पूछे गए हैं, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। ये अगर कंपनी है या कोई दूसरी फर्म का आपका अकाउंट है तभी काम आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर अगले कुछ सारे जो पेजेस हैं वहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ये वाली जो चीज़ है ये ऑफिस यूज़ के लिए है, तो ये भी आपने खाली छोड़नी है। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं, तो अगले पेज पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो भाई साइन तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब तक इसको आप साइन नहीं करते हैं तो आपका जो अकाउंट है ओपन किया ही नहीं जाएगा। तो आपको अगर अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको इनसे एग्री होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इनको बदलवा तो सकते नहीं हैं। तो आपको यहाँ पर साइन कर देने हैं, अगर आप इंग्लिश में करें चाहे हिंदी वाले में करें एक ही बात है, तो आप एक जगह यहाँ पर साइन कर देंगे। और ये देखिए इस तरीके से आपका जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो पूरी तरह से भर जाएगा, पूरा का पूरा ख़त्म ये हो चुका है। तो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैंने एक एक चीज़ बता दी है, और ये पूरी जो वीडियो है वो अनकट वीडियो है। तो इसमें आपको हर एक स्टेप जो है मैंने पूरा समझा समझा के बताया हुआ है। तो आप जो है ये अकाउंट इस तरीके से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरेंगे, और उसके बाद जो है आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। 2 फोटोज़ लगते हैं इसमें, तो फ़ोटोज़ कहाँ बताया, एक ही लगेगा, तो शायद एक तो मैंने बता दिया आपको। दूसरा आपकी पासबुक पे लगाया जाता है, यहाँ पर आपका एक फ़ोटो लगता है। दूसरा जो फ़ोटो होता है वो आपकी पासबुक पे लगाया जाता है, तो आपको 2 फोटो ही लेके जाना है। तो इस तरीके से फिर आपका जो अकाउंट है वो ओपन कर दिया जाएगा। तो अब आपको अगर फिर भी कोई यहाँ पर दिक्कत रहती है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं दोबारा कोशिश करूँगा आपको समझा सकूँ। बाकी जो इसकी मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग जो कुछ भी है जो चल रहा होगा, तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप वहाँ से देख के वो चीज़ें जो है वो जनरेट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड या किसी और बैंक से रिलेटेड भी
कोई और वीडियो चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको जो है हम मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी मुझसे जुड़कर कुछ भी सवाल अपने पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।